बच्चों अभी वही फार्मूला को हम लोग कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जो कोऑर्डिनेट का फार्मूला आप लोग को दिखा रहा हूँ, फार्मूला कोऑर्डिनेट का ज़्यादा फार्मूला तो है ही नहीं, कोऑर्डिनेट का 2-3 फार्मूला ही होगा आपका। तो इसमें सपोज ये तो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, इसमें ए, इसमें बी, तो कोऑर्डिनेट हिसाब से यहाँ में आएगा आपका x1 y1, इसमें आएगा x2 y2, ऐसा करके कोऑर्डिनेट आ रहा है हम लोग का ये लाइन का। ए एक तो पॉइंट है और इधर में आपका बी एक तो पॉइंट है। तो ए बी का डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलेगा हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला बोलेगा इसको। कोऑर्डिनेट का एक नंबर में डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल, इसको हम लोग स्क्वायर रूट देगा। तो स्क्वायर रूट आप लोग 8 में तो स्क्वायर रूट को देखा था, तो स्क्वायर रूट 8 में आप लोग देखा होगा, तो स्क्वायर रूट को याद रखना है। यहाँ में होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग का एस पर सीबीएसई का जो बुक है उसके हिसाब है x2 माइनस x1 होल का। अच्छा से इसको आप लोग देखिए और इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये जरूरी होगा हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला जब निकल जाएगा, हमारा निकलना है तो। और एक तो हम लोग का इसके ज़्यादा फार्मूला है ही नहीं, सेक्शन फार्मूला बोल के एक फार्मूला है, 2 नंबर में आ रहा है मेरा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग का सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूला में हम लोग लिखेगा उसका, देखिए इसका भी 2 कोऑर्डिनेट होगा। उसका 2 कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में m1 x2 प्लस m2 x1 बाई, इसे हो गया m1 प्लस m2, एक तो हो गया इसका एक कोऑर्डिनेट आया, और एक तो हो गया बा, फिर आपका आ गया m फर्स्ट वाला, उसका फिर नेक्स्ट भी सेम ही है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई, उसका भी बाई लिखेगा हम लोग m1 प्लस m2। ऐसा ये सेक्शन फार्मूला हम लोग का एक कोऑर्डिनेट है, ये कैसे आ रहा है कब आएगा वो हम लोग जब मैथ करेगा तो अब आप लोग को इसको याद रखिए। सेक्शन फार्मूला को ऐसा करके डिस्टेंस फार्मूला, इसको डिस्टेंस फार्मूला में ए बी का डिस्टेंस कितना है वो हम लोग दिखाया, और सेक्शन फार्मूला आपको दिखाया। और एक तो आपका इसमें था ट्रायंगल का एरिया निकलना है, जैसा वो कभी कभी होता है ऐसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में हम लोग जानता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का हिसाब से हम लोग जानता है। और इसका जो ट्रायंगल का आएगा आपका ट्रायंगल के एरिया, 3 नंबर फार्मूला, एरिया ये हमेशा होता भी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट का हिसाब से, कोऑर्डिनेट का फार्मूला में ऐसा आएगा। इसका एक ट्रायंगल जैसा होगा आपका पास, ट्रायंगल सपोज ऐसा होगा, इसका देखिए 3 कोऑर्डिनेट आएगा। 3 कोऑर्डिनेट में सपोज हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो इसका एरिया फार्मूला जब हम लोग लिखने जाएगा तो हम लोग को लिखना है हाफ, फर्स्ट हाफ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड फार्मूला देना है हम लोग को, सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद आ गया आपका x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y1 ये थोड़ा लंबा है, प्लस x2 ब्रैकेट में फिर आपका
y3 माइनस y1 फिर ये ब्रैकेट कंप्लीट, फिर होगा x3, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें आपका आएगा y1 माइनस y1 माइनस y2। ये 3 फॉर्मूला है। इसका जो हम लोग का क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हिसाब से ट्रायंगल के हिसाब करके कोऑर्डिनेट देखा रहा है हमें, वो कोऑर्डिनेट का हिसाब से आपका फॉर्मूला ऐसा आ रहा है। उसका क्या आएगा, हाफ थर्ड ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ में क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ में थर्ड ब्रैकेट हाफ x1 ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट का हो गया, कोऑर्डिनेट का और ज़्यादा फॉर्मूला होता नहीं। उसके बाद जब ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल में तो ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, उसमें थ्योरम होता है। वो थ्योरम हम लोग जब ट्रायंगल पूछेंगे तो थ्योरम का हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल फिर हम लोग एकदम त्रिकोणमिति में पहुंच गया। इसको थोड़ा त्रिकोणमिति दिखाने की कोशिश करूं, आप लोग भी थोड़ा अच्छा से ध्यान से सब देखिए। इसलिए फॉर्मूला नहीं होने से तो हम लोग कुछ करने सकेगा नहीं। अभी त्रिकोणमिति में जब जाएगा तब देखिए, इसमें त्रिकोणमिति हम इसमें लिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री लिखा फॉर्मूला में, ये ट्रिगोनोमेट्री का दिखाऊं तो इसमें हम लिया एक, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या बोलता है, इसको बोलते हैं बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस नहीं से एडजेसेंट साइड, बेस और एडजेसेंट साइड, बेस और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, इसको बेस को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड, इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलता है, ऑल्टीट्यूड को हम लोग बोलता है ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ये हो गया हमारा राइट एंगल, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया ए। ये जो एंगल है, ये एंगल का नाम होगा एंगल ए। कोई हिसाब से हम लोग करेगा। अभी त्रिकोणमिति का कर रहे हैं हम, जो त्रिकोणमिति का 1 नंबर फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा हिसाब करके पढ़ने से इतना ज़्यादा हम लोग को याद करने जरूरी नहीं है, हम लोग को याद रखने जरूरी नहीं है। 3 फॉर्मूला से हम लोग दूसरा 3 फॉर्मूला लिख सकता है। 1 नंबर हो गया साइन, ये एंगल को लेगा हम लोग एंगल ए, इसमें लिखेगा ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ये एंगल का ऑपोजिट साइड, ए ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये हो गया साइन का। 2 नंबर फॉर्मूला कॉस ए, इसका हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाय, इसका भी हाइपोटेन्यूज इसका भी। और 3 नंबर में आ रहा है टेन को टेंजेंट बोलते हैं, 10A इक्वल साइड ऑपोजिट
opposite to angle A by adjacent side to एंगल ए। ये 3 फॉर्मूला हमको पास जानना चाहिए एकदम बहुत अच्छा से, इसलिए बहुत जगह में हमारा यूज होगा, सिर्फ इसी में नहीं है, इसका जब हम लोग एप्लीकेशन करना है इसका उसी में भी होगा। ये 3 फॉर्मूला फास्ट लिख के आप लोग को, इसका साइन ए मतलब ये एंगल है, ऑपोजिट साइड टू एंगल ए लिख सकते हो, ऑफ एंगल ए लिख सकता है, तो बाई हाइपोटेन्यूस कॉस का जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूस टेन का जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाई एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। ऐसा करके हम लोग लिखेगा। ये होगा साइन, हम 3 टू सिर्फ देखा इसमें, बाकी 3 से हम लोग और 3 ले सकता है, जैसे कैसे लेगा वो देखा रहा है। अभी ये 3 आप लोग अच्छा से याद कीजिए, लर्न कीजिए, इसको अच्छा से आप लोग पढ़ना है, अच्छा से इसको ध्यान में रखना है, तो जाके बाकी सब हम लोग कर सकेगा। अभी देखिए साइन के साथ रिलेशन होगा कोसेक ए। हमको छोटो चाहिए तो छोटो में 3 हम लोग देखा था, कोसेक ए इक्वल 1/sin ए, कोसेक ए इक्वल 1/sin ए। तो साइन ए तो जब जानेगा हम लोग, साइनों को जब हम लोग याद रखें तो उसको रेसिप्रोकल कर देने से कोसेक ए आएगा, और सेक ए इसको जब लिखेगा तो अब हम लोग इसका 1/cos ए को फिर रेसिप्रोकल करेगा तो अब हमारा सेक ए आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ रहा है cot ए, टेन का साथ रिलेटेड है, cot ए, इसको भी 10 को हम लोग रेसिप्रोकल कर दे 1/10 ए 10 ए। ये 3 फॉर्मूला फिर लिख दीजिए, कोसेक ए इक्वल 1/sin ए और सेक ए इक्वल 1/cos ए, cot ए इक्वल 1/tan ए। सिमिलरली sin ए इक्वल 1/cosec ए, फिर cos ए इक्वल 1/sec ए, फिर tan ए इक्वल 1/cot ए। ये हो गया आपका एक एंगल का हिसाब से फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आप लोग सिर्फ साइन कॉस और टेन का याद कीजिए, उसके बाद कोसेक निकालने के लिए साइन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर आपका सेक को निकालने के लिए कॉस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर आपका कॉट निकालने के लिए आप जो टेन को रेसिप्रोकल कर दीजिए। फॉर्मूला ऐसा पढ़ना है, कोसेक इक्वल 1/sin ए, सेक इक्वल 1/cos ए और कॉट इक्वल 1/tan ए। सिमिलरली आपका साइन इक्वल 1/cosec ए और cos ए इक्वल 1/sec ए, tan ए इक्वल 1/cot ए। ये हो गया आपका। फिर उसके साथ आपको थोड़ा सी देखना है इसका फॉर्मूला में, ये जानने से हम लोग बहुत कुछ कर सकेगा ट्रिग्नोमेट्री का। और एक तो tan ए इक्वल sin ए बाय cos ए। sin ए cos ए होने से हम लोग tan ए को भी निकल सकता है। देखिए sin ए और cos ए जब हम याद कर लेगा, उसी को sin ए को cos ए से डिवाइड करके और जितना होगा उसी से हम लोग tan ए निकल सकता है। और cot ए
कॉट ए, इसके साथ रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस ए कॉस ए बाई साइन ए। इसको भी हम लोग उसी से फिर हम लोग कॉट को निकाल सकते हैं। फिर कॉट को हम लोग रेसिप्रोकल करने से साइन ए बाई कॉस से आता है, उससे हम लोग टेन आ जाता है। ऐसा करके ये निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, ये भी जरूरी है। ये था आपका ट्रिकोनोमेट्री का फर्स्ट। ट्रिकोनोमेट्री का सेकंड में आपको आना चाहिए डिग्री में। डिग्री ट्रिकोनोमेट्री का हम लोग को 0 से लेकर 90 तक, उसमें भी हम लोग 3 को ही सीखेगा। जैसे डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम यहाँ में सब डिग्री को लिखा है। हम ऐसा करके डिग्री लिख दिया हमको। इसका वैल्यू इधर आ रहा है, इसका वैल्यू इधर आएगा, इसका वैल्यू इधर आएगा, इसका वैल्यू इधर आएगा, इसका वैल्यू भी इधर आएगा। सबका वैल्यू ऐसा करके आएगा। इसके कितना वैल्यू वो लिख रहे हैं हम, जो आप लोग का साथ साथ मेरा भी याद आ जाएगा। हम इसमें लिखा है साइन, यहाँ में लिखा है कॉस। हम लोग सिर्फ ये 3 ही सीखते हैं रे, टेन ऐसा करके हम लोग लिख रहे हैं। साइन कॉस और टेन आप लोग भी ऐसा कर, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसा करके हम लोग इसको सीखेगा, याद करेगा। तो ऐसा करके कॉस को फिर लेगा हम लोग, फिर सबको हम लोग ले लेगा इसको। हाँ, ऐसा करके जैसे आपका साइन 0 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, ये साइन का आ रहा है। साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। देखिए साइन 0 0 डिग्री, साइन 30 के वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/2, साइन 60 के वैल्यू √3/2 और साइन 90 के वैल्यू कितना 1। अब ये साइन को घुमा के इधर लेके आइए, साइन को घुमा के लेकर आया। देखिए आप देखिए, तो कॉस को फिर साइन को उल्टा कर दिया हम। देखो साइन का 90 था, इधर कॉस में आके 0 में पहुंच गया। फिर साइन 60 का था, कॉस में आके 30 में आ गया, उधर से लिख रहे हैं हम। फिर 1/2 ये √2 है, √3 नहीं है, 1/2 ये भी √2 और 1/2 0। अभी हम 10 में आएगा, 10 में 0 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। किसलिए हम एक जगह में देखा था आप लोग, tan थीटा इक्वल साइन थीटा साइन ए बाई कॉस ए, ऐसा दिखाया था आप लोग को। हम दिखाया था साइन ए बाई कॉस ए। अभी साइन को हम कॉस से डिवाइड कर रहा है, तो 0 को 1 से डिवाइड करने से 0, tan 0 0। और इसको जो हम लोग डिवाइड करेगा तो ए जाके रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा √3, तो ये हो गया 1/√3, 1/√3 और 1/√3। और इसको इससे डिवाइड करने से 1 ही आता है, इसको डिवाइड कर देगा तो 1 आएगा। अभी फिर देखिए यहाँ में सपोज हम लोग को √3/2, उसको जब ये लिखेगा नीचे 1/2, तो इसको जब करेगा तो अब होगा √3/2 × 2/1, तो 2 काट गया तो क्या बचा √3। और ये 0 को 0 से हम लोग किसी को डिवाइड करने नहीं सकता है, तो उसको हम लोग ND लिख दिया, नॉट डिवाइड। बस आज के लिए इतना ही है। अब इसको ये लोग को पहले अच्छा से देख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री और थोड़ा सा फॉर्मूला बचा है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट
हम लोग का जो पीरियड है वो पीरियड में हम लोग फिर इसको करेंगे। आप लोग इसको अच्छा से करके आपका दिमाग में रखना है, याद करने से भूल जाएगा, इसीलिए दिमाग में जैसे रखना है, इसको बार बार पढ़ना है, पढ़ के फिर उसको लिखना है, उसके बाद फिर इसको बीच बीच में प्रैक्टिस भी करना है। थैंक यू। जितना फॉर्मूला आप लोग को हम दिखाया बोर्ड में लिख दिया, उसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। उसको याद करके रखने से नहीं है, उसको अच्छा से लर्न करके ऐसा रखिए जो कभी उसको नहीं भूलना है। इसलिए फॉर्मूला हम लोग अच्छा से नहीं जानने से हम लोग कोई भी मैथ को अच्छा से सॉल्व करने नहीं सकेगा। ओके, थैंक यू।